चलो सारथी, महाराज कुंभकर्ण की ओर, जल्दी चलो। धूम्राक्ष कैसे भी राम के बनाए हुए व्यू को ध्वस्त करके कुंभकर्ण तक पहुंच जाएगा। वो वहां पर पहुंचेगा अवश्य पिताश्री, परंतु अकेला त्रिमुखी व्यू को ध्वस्त नहीं कर सकेगा। उसकी सहायता के लिए अन्य राक्षस वीरों को वहां पर पहुंचना अति आवश्यक है। क्योंकि काकाश्री का शीघ्र अतिशीघ्र जागना हमारे हित में होगा पिताश्री। भ्राताश्री, आप उस त्रिमुखी व्यू को ध्वस्त करने के लिए एक नहीं अनेक वीर भेजिए, ताकि उस व्यू के साथ साथ राम और लक्ष्मण भी ध्वस्त हो जाएं। ऐसा ही होगा सर्पनखा, ऐसा ही होगा। सेनापति, वानरों ने आपका मार्ग रोका हुआ है। सारथी, मैं उनकी मृत्यु हूँ और अपनी मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। धूम्राक्ष, व्यू ध्वस्त करने में हमारी सेना की बहुत क्षति हो जाएगी। तो व्यू ध्वस्त करने की योजना को छोड़कर हमें महाराज कुंभकर्ण को जगाने की दूसरी योजना पर विचार करनी चाहिए। सौमित्र सावधान। काकाश्री, आप मुझे और निकुंभ को भेजिए। प्रणाम लंकेश। महाकाल तुम? मेरे होते हुए
कुंभ और निकुंभ को जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं वक्रदंत और वज्रमुख को लेकर दुम्राक्ष की सहायता के लिए जाता हूं। हम चारों मिलकर महाराज कुंभकर्ण को जगाने के लिए और उन्हें बंधन से मुक्त करने के लिए राम और लक्ष्मण का त्रिमुखी व्यूह ध्वस्त करने में सफल होंगे। इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे आज्ञा दीजिए लंकेश। विजयी भव। तुम्हारी सहायता के लिए लंकेश ने महाकाल, वक्रमुख और वज्रदंत को भेजा है। अब तो समझो ये त्रिमुखी व्यूह ध्वस्त हुआ जम्बूमाली। रथ को महाबली कुंभकर्ण की ओर ले चलो। चलो। दशरथ की सेना का आक्रमण तेज हो गया। जय लंकेश। प्रभु, वो रहा महाकाल। जय लंकेश। अपने आप में एक पूरी सेना है और इसके साथ है वज्रमुख और वक्रदंत। ये दोनों महाकाल से कम नहीं है प्रभु, परंतु प्रभु इन्हें त्रिमुखी व्यूह के आसपास भी आने नहीं देना चाहिए। समाचार शुभ हो या शुभ, युद्ध भूमि से समाचार का आना आगे की युद्ध नीति तय करने में लाभदायक होता है। कुंभकर्ण का शीघ्र अतिशीघ्र जागना राक्षसी सेना की विजय के लिए अति आवश्यक है। इंद्रजीत, मैं तो कब से आस लगाए बैठा हूं, कि कब कुंभकर्ण राम को बंदी बनाकर मेरे सामने लाए और कब मैं अपने अपमान का प्रतिशोध ले सकूं। राम ने मुझे जीवन दान देकर मेरी सारी कीर्ति को कलंकित किया है। मेरा पौरुष, मेरा सामर्थ्य, मेरा स्वाभिमान, सबके मुंह पर थप्पड़ मारा है उसने। राम से प्रतिशोध लेने के लिए
मेरा रोम रोम सुलग रहा है। मुझे राम चाहिए इंद्रजीत, मुझे राम चाहिए। आपका पुत्र इंद्रजीत अभी जीवित है पिताश्री। जब तक इंद्रजीत के शरीर में एक भी श्वास शेष है, आपका ये पुत्र आपके समक्ष प्रतिज्ञा करता है कि मैं उन वनवासी राम और लक्ष्मण को पकड़कर आपके चरणों में डाल दूंगा। उनका जीवन आपकी दया पर निर्भर करेगा और आप निर्दयी बनकर अपने हाथों से काटिए उनकी गर्दनें, अपने पैरों से रौंदिए उनका पौरुष, उनका सामर्थ्य, उनका अभिमान। सीता, माता त्रिजटा, वातावरण का अचानक ये बदलाव मन में अशांति पैदा कर रहा है। पुत्री, भयानक युद्ध के समाचार मिल रहे हैं। दशानन लंकेश महाराज कुंभकर्ण को जगाने का हर प्रयास कर रहे हैं, परंतु रघुनंदन, सौमित्र और वानर सेना उनके हर प्रयास को विफल कर रहे हैं। धूम्राक्ष जैसे दशानन लंकेश के 4 सेनानियों को हल्की सी सफलता मिली थी, परंतु महाराज कुंभकर्ण कुछ पल के लिए जागे और फिर सो गए। इंद्रजीत ने रघुनंदन और सौमित्र को दशानन लंकेश के सामने बंदी बनाकर लाने की प्रतिज्ञा की है, और आज तक इंद्रजीत की कोई भी प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई है। हमें आक्रमण तेज करना होगा महाकाल। यदि महाबली कुंभकर्ण तक पहुंचना है तो हमें व्यू के मुख पर खड़े लक्ष्मण के साथ साथ व्यू को भी समाप्त करना होगा। हमारा एक ही लक्ष्य है, त्रिमुखी व्यू, और एक ही उद्देश्य है, महाबली कुंभकर्ण को जगाना। जय लंकेश! जय लंकेश! तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, कुंभकर्ण को छुड़ा नहीं पाओगे। अब रावण के अंत तक कुंभकर्ण रणभूमि की शैया पर ही सोता रहेगा। सौमित्र दशानन के 4 सेनानियों पर भारी पड़ रहा है। मित्र, कुंभकर्ण को बंदी बनाकर हमने विजय की पहली सीढ़ी पर पांव रख दिया है। परंतु प्रभु, अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने के लिए हमें धूम्राक्ष और उनके साथियों को रोकना होगा, क्योंकि उनका यह तेज आक्रमण इस बात का सूचक है कि उनका लक्ष्य अब त्रिमुखी व्यू ही है। इसलिए कहीं और न जाकर अपनी सेना के साथ हर बाधा को ध्वस्त करते हुए उसी दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आक्रमण तेज करो और जो विरोध करे उसे धराशायी कर दो। अब आपकी क्या राय है? प्रभु, हमें सौमित्र की सहायता करनी चाहिए। राक्षसी सेना में कई मायावी हैं। यदि सौमित्र उन 4 के साथ युद्ध में उलझे रहे तो संभव है कि कोई भी मायावी त्रिमुखी व्यू में प्रवेश करके भ्राता श्री कुंभकर्ण को जगा सकता है। मैं महाराज सुग्रीव से कहकर हनुमान, अंगद और स्वयं महाराज सुग्रीव को धूम्राक्ष और उसकी सेना को रोकने का आदेश देता। हीरो, जम्बूमाली ने ठीक ही कहा था कि राम की त्रिमुखी व्यू का भेदन कर महाराज कुंभकर्ण तक पहुंचना हमारे लिए कठिन होगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि हम आकाश मार्ग से महाराज कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास करें।
ये गर्जना? प्रभु, ये गर्जना तो भ्राताश्री कुंभकर्ण की है। अर्थात कुंभकर्ण जाग गया। सौमित्र सावधान! ये गर्जना सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे रावण का भाई कुंभकर्ण निद्रा से जाग गया है। महाबली कुंभकर्ण ने गर्जना की है। इसका अर्थ है कि हम महाबली कुंभकर्ण को जगाने में सफल हुए हैं। तब तो महाराज कुंभकर्ण नींद से जाग गए होंगे। जागते हुए निद्रा के अधीन भी हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो हम उन्हें फिर से जगाएंगे। कौन है? भ्राताश्री, ये कैसी आवाज है?